बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल या कहें अध्याय 2 बहुपद की अंतिम प्रश्नावली को हल करेंगे। बच्चों इसमें पहला सवाल px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। px भी एक बहुपद है और gx भी एक बहुपद है, और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको दो बहुपदों को कैसे भाग करते हैं यह बताया था। तो px को यानी इस बहुपद को gx से भाग करवाना है, तो चलिए भाग करवाते हैं। x की शक्ति 4 माइनस 3x की शक्ति 2 जमा 4x जमा 5। इसे भाग करवाना है x की शक्ति 2 जमा 1 माइनस x से। बच्चों आप बता सकते हैं ये कौन सा बहुपद है? तो ये है चतुर्घात बहुपद, क्योंकि इस बहुपद की घात 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि चर की सबसे बड़ी शक्ति 4 है, इसलिए इसकी घात 4 है। और जिस बहुपद की घात 4 होती है उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। इसे भाग करवाना है द्विघात बहुपद से। यह द्विघात बहुपद है क्योंकि इसकी घात 2 है। क्यों है? क्योंकि चर की सबसे बड़ी शक्ति 2 है, इसीलिए इसकी घात 2 है और ये इसी कारण से द्विघात बहुपद है। बच्चों एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी बहुपद अपने सही रूप में होना चाहिए। क्या तरीका है? सबसे पहले सबसे बड़ी शक्ति, फिर उससे छोटी शक्ति वाला पद, फिर उससे छोटी शक्ति वाला पद, फिर स्थिरांक। क्या यहां पर भी ऐसा है? तो ध्यान देंगे ऐसा नहीं है। इसको ठीक करते हैं। x की 2 सबसे बड़ी शक्ति वाला पद नंबर 1 पर है, ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन x की शक्ति 1 वाला पद जो है वो तीसरे नंबर पे है, इसको दूसरे नंबर पे लेके आएंगे। और जमा के 1 जो दूसरे स्थान पे है इसको तीसरे स्थान पे लेके जाएंगे। मैं एक नियम आपको बता चुका हूं कि जब किसी पद का स्थान बदलते हैं तो उस पर और उसके चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये x माइनस के x जो है ये दूसरे स्थान पे आएगा और जमा के 1 तीसरे स्थान पे। क्या अभी अपने सही रूप में आ गया है? जी हां, सबसे बड़ी शक्ति वाला पद, फिर उससे छोटी शक्ति वाला पद, फिर स्थिरांक। तो चलिए इससे भाग करवाते हैं। x की 2 माइनस x जमा 1। मैं एक बार फिर भाग को समझाने की कोशिश करता हूं जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था। हालांकि बहुत से बच्चों को वो वीडियो देखकर समझ आ गया होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे बड़ा पद कौन है, या कहें सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? तो जिसकी शक्ति सबसे ज्यादा होगी वो सबसे शक्तिशाली पद है, सबसे बड़ा पद है। और मैंने एक उदाहरण दिया था कि युद्ध में सबसे शक्तिशाली को अगर आप हरा दें तो युद्ध जीत जाएंगे। बस वैसा ही यहां करना है, सबसे बड़े पद को समाप्त करना है, x की शक्ति 4 को। कौन करेगा? तो यहां पर सबसे बड़ा पद कौन है? x की शक्ति 2, सबसे शक्तिशाली पद। लेकिन ये इसको समाप्त तब कर पाएगा जब ये इसके जैसा बनेगा। तो x की शक्ति 2 को पहले इसके जैसा बनाइए। तो भाई x की शक्ति 2 के पास क्या कमी है x की शक्ति 4 बनने के लिए? तो x की यहां पर शक्ति 2 है, तो x की शक्ति 2 और चाहिए हमें, क्योंकि ये x की शक्ति 4 बन जाएगा। देखिए x की शक्ति 2 की गुणा x की शक्ति 2 से करवाते हैं। पहले चिन्हों की गुणा होती है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो प्लस
इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, प्लस प्लस प्लस, और प्लस को शुरू में दिखाने की जरूरत नहीं होती, संख्याएं कोई है नहीं इसलिए उसकी गुणा नहीं करेंगे। अब x की कुल कितनी शक्तियां हो गई, शक्तियां जुड़ जाएंगी, x की शक्ति 4, तो x की शक्ति 4 अब ये बन चुका है, x की शक्ति 2, जब x की शक्ति 2 से गुणा हुआ तो x की शक्ति 4 के नीचे रखें, क्योंकि x की शक्ति 2 के साथ ये माइनस एक्स भी है तो इसकी गुणा भी x की शक्ति 2 के साथ होगी, तो अब माइनस एक्स की गुणा x की शक्ति 2 के साथ करवाइए, माइनस एक्स की गुणा x की शक्ति 2 से। पहले चिन्हों की गुणा, इसका चिन्ह माइनस और इसका चिन्ह कोई नहीं है तो क्या लेंगे, प्लस, माइनस प्लस माइनस, x कितने हो गए, एक यहां पर 2 यहां पर, शक्तियों को जोड़ें, x की शक्ति 3। ध्यान देने वाली बात यह है x की शक्ति 3 वाला पद x की शक्ति 3 वाले पद के नीचे रखना है, लेकिन यहां तो x की शक्ति 3 वाला पद नहीं है। अगर x की शक्ति 3 वाला पद होता तो वो कहां होता, x की शक्ति 2 से पहले या x की शक्ति 4 के बाद, यानी इन दोनों के बीच में होता है, तो अभी भी हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, माइनस के x की शक्ति 3। अब क्योंकि x की शक्ति 2 के साथ ये 1 भी है तो 1 की भी गुणा होगी x की 2 के साथ, तो 1 की गुणा करते हैं x की 2 के साथ। पहले चिन्हों की गुणा, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, प्लस 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 और प्लस, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं है। संख्याओं की गुणा, संख्या 1 अकेली है इसीलिए ऐसे की ऐसी, चर x की 2 अकेला है ऐसे का ऐसा, x जमा 1 x की 2 आया, x की 2 को x के 2 के पद के नीचे रखना है, तो यहां रखते हैं जमा 1 x की 2। अब मैंने आपको एक नियम बताया था कि नीचे वाले सभी पदों के चिन्ह पलट जाएंगे या कहीं बदल जाएंगे। x की 4 का चिन्ह अभी प्लस है, क्या हो जाएगा माइनस, x की 3 का चिन्ह माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस, और 1 x की 2 का चिन्ह प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। चलिए हल करते हैं। एक जैसा पद x की शक्ति 4, x की शक्ति 4, एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस, कैंसल। x की शक्ति 3 हल करने के लिए ऊपर कोई नहीं है तो ये पद ऐसे कैसे ही जमा के x की 3। अब इधर देखिए x की 2 वाले को हल करते हैं। पहले तो चिन्ह देखो, माइनस माइनस प्लस होता है यानी जोड़ना है। कुछ बच्चे इसको ऐसे समझते हैं, अगर एक जैसे चिन्ह आए तो जोड़ते हैं, तो जोड़ लेते हैं 3 और 1 4, x की 2 ऐसे का ऐसा। चिन्ह किसका आएगा, इनमें जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह यहां पर आएगा। बड़ी संख्या कौन है 3, उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस आएगा। बाकी के 2 पद भी इसके साथ लिख लें, जमा के 4x जमा के 5। अब फिर से वही प्रक्रिया शुरू करते हैं जो शुरू में की थी। सबसे बड़ा पद या कहें सबसे शक्तिशाली पद कौन है, जमा x की 3। इसे समाप्त करना है इस बार, किसके मदद से, x की शक्ति 2 की मदद से। तो पहले ये समाप्त तब कर पाएगा जब ये इसके जैसा बन जाएगा, क्योंकि लड़ाई तो बराबरी में होती है ना। तो x की शक्ति 2 को x की शक्ति 3 बनाना है, तो क्या नहीं है, जमा नहीं है। यहां x की शक्ति 3 है, यहां x की शक्ति 2 है, एक x और चाहिए, यानी x की शक्ति 2 की गुणा किससे करवानी है, जमा x से। तो चलिए मैं यहां करवाता हूं, x की शक्ति 2 की गुणा जमा x से। x की शक्ति 2 का चिन्ह कोई नहीं है तो क्या है, प्लस 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 प्लस। x की संख्या कोई है नहीं, x की शक्ति 2 इधर और 1 इधर, x की शक्ति कितनी होगी 3। x की शक्ति 3 को x की शक्ति 3 के नीचे रखें, क्योंकि ये दोनों इसी के साथ हैं तो x की गुणा इन दोनों के साथ भी होगी। तो पहले माइनस x की गुणा प्लस के x के साथ कराते हैं। माइनस प्लस माइनस, संख्या कोई है नहीं तो चरों की गुणा, x कितने हैं यहां पर 2, तो x की शक्ति 2 माइनस x की शक्ति 2, x की शक्ति 2 वाला पद x की शक्ति 2 वाले के नीचे। अब जमा के 1 की गुणा भी प्लस के x के साथ होगी। पहले चिन्हों की गुणा, प्लस प्लस
प्लस एक संख्या की गुणा संख्या के साथ, संख्या अकेली है एक ऐसे कैसा, चर अकेला है ऐसे कैसा, जमा एक एक्स, एक्स वाला पद एक्स वाले पद के नीचे। अब इसे हल करते हैं, यहां पर तीनों से गुणा होगी जमा एक्स की। अब चिन्ह पलटेंगे, इसका क्या हो जाएगा माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस। एक जैसे पद हो और चिन्ह अलग अलग हो, यानी एक का प्लस एक का माइनस, कैंसल। अब इनको हल करते हैं एक्स के दो वालों को, यहां कोई नहीं है तो क्या लगा लें एक, ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस यानी घटाना है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं अलग अलग चिन्ह हो तो घटाते हैं। घटाना हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या है, 4 में से गया 3, एक्स की 2 ऐसे का ऐसा रहेगा। चिन्ह इनमें जो बड़ी संख्या है उसका आएगा, 4 बड़ी संख्या है उसका चिन्ह माइनस है तो माइनस आएगा। अब इधर एक्स वाले पद को हल करते हैं, प्लस माइनस अगेन माइनस यानी घटाना है, या कहें अलग अलग चिन्ह है तो घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, 4 में से गया 3, एक्स ऐसे कैसे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, पता है ना आपको, 4 का चिन्ह प्लस है तो प्लस, और जमा के 5 ऐसे का ऐसा। अब फिर वही प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे बड़ा पद कौन है यहां पर, -3 एक्स की 2, इसको समाप्त करना है किसकी मदद से, एक्स की 2 की मदद से। तो पहले इसको इसके जैसा बनाइए, क्या नहीं है, एक तो ये देखिए इसके पास क्या नहीं है, माइनस नहीं है, एक क्या नहीं है, 3 नहीं है, एक्स की 2 तो है, तो अब -3 की गुणा एक्स की 2 के साथ और इन दोनों के साथ। चलिए मैं जरा इधर वाला भाग मिटो रहा हूं, तो एक्स की 2 की गुणा -3 से, अब चिन्हों की गुणा पहले प्लस, अब आप समझ जाएंगे बेटे, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर संख्या की गुणा, संख्या के लिए ऐसी की ऐसी, एक्स की 2 चर अकेला है ऐसे कैसा, एक्स की 2 को एक्स की 2 के नीचे रखें। अब -3 की गुणा किससे होनी है, -x से, -x से -3 की गुणा, माइनस माइनस प्लस, संख्या अकेली है 3 ऐसे कैसे, चर अकेला है ऐसे कैसा, प्लस के 3x, माइनस जमा के 1 की गुणा -3 से। चलिए पहले चिन्हों की गुणा, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, माइनस के 3। अब नीचे वाली पदों के सबके चिन्ह बदल देते हैं, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। हल करते हैं, एक जैसा पद है, 3x की 2, 3x की 2, चिन्ह अलग अलग है, एक का माइनस एक का प्लस, कैंसल। 3x 3x हूबहू एक जैसे पद, एक का चिन्ह प्लस एक का माइनस, इसलिए ये भी कैंसल। अब इधर आते हैं, प्लस 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 यानी जोड़ना है, या कहें एक जैसे चिन्ह हो तो जोड़ते हैं, तो जोड़िए 5 और 3 8, और चिन्ह बड़ी संख्या का कौन है 5, उसका चिन्ह प्लस है तो प्लस। तो इसका मतलब px को gx से भाग करवाने पर ये आपका भागफल आया और ये आपका शेषफल आया। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा पहला प्रश्न समझ आया होगा। ये 2.3 का पहला सवाल है, पहले का दूसरा भाग है ये जो मैंने आपको करवाया। अब दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं आगे। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि मैंने सिर्फ रकम बदल दी, सवाल तो वैसे का वैसे ही है। तो जी हां, दूसरे सवाल में भी हमने भाग करनी है, लेकिन पूछने का तरीका बदल गया। अब कहता है कि gx क्या px का गुणनखंड है, जांच कीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल आए कि कोई बहुपद किसी बहुपद का गुणनखंड है, तो क्या करते हैं, बड़े वाले बहुपद को छोटे वाले बहुपद से भाग करवा दें। अगर वो पूरा पूरा कट जाए यानी शेषफल 0 बचता, तो हम कहते हैं कि हां ये gx px का बहुपद है। लेकिन क्या यहां पर शेषफल 0 बच रहा है, नहीं, तो gx px का गुणनखंड नहीं है। बच्चों मेरी बात समझ रहे हैं,
गुणनखंड कब होगा? छोटे वाला बहुपद बड़े वाले बहुपद का, अगर शेषफल शून्य आ जाए। क्या यहां पर शेषफल शून्य आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब gx छोटे वाला बहुपद बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। दूसरे सवाल में सिर्फ आपने इतना करना है। लेकिन बच्चों, अब इससे जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आपके बोर्ड की परीक्षाओं में यह सवाल आ जाता है, तो आइए इसे ध्यान से समझते हैं। बच्चों, तीसरा सवाल है 3x की शक्ति 4 जमा 6x की शक्ति 3 माइनस 2x की शक्ति 2 माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात करो। सिर्फ इतना पढ़ के और रकम को समझते हैं। शून्य कितने होते हैं? किसी बहुपद की जितनी घात होगी उतने उसके शून्य होंगे। तो इस बहुपद की घात कितनी है? घात समझते हैं ना, चर की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है? चर की सबसे बड़ी शक्ति x की शक्ति 4, यानी इस बहुपद की घात कितनी है? 4। तो इसके शून्य भी कितने होंगे? 4। शून्य यानी x के मान। बच्चों आगे बढ़ते हैं। यदि दो शून्यक वर्गमूल 5/3 व माइनस 5/3 है, यानी 4 में से 2 शून्यक आपको दे रखे हैं, बाकी 2 शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए, आपको पता है कि इस बहुपद के 4 शून्यक हमने ज्ञात करने हैं, जिसमें से 2 शून्यक आपको दे रखे हैं। तो इसका इस्तेमाल बाकी 2 शून्यकों को ज्ञात करने के लिए कैसे करना है, जरा देखिए। ये वास्तव में शून्यक नहीं, x के मान दे रखे हैं। x का मान दे रखा है वर्गमूल 5/3 और दूसरा मान दे रखा है x बराबर माइनस के 5/3। बच्चों, आपको ध्यान होगा कि शून्य को हम किस चिन्ह से दर्शाते थे? एक को बोलते थे अल्फा और एक को बोलते थे बीटा। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर आपके पास 2 शून्यक हैं तो आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जिनके ये शून्यक है। तो चलिए पहले क्या निकालते हैं? s का मान। s का मान दोनों शून्यकों का जोड़, तो पहला शून्यक है वर्गमूल 5/3 जमा दूसरा शून्यक माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में रखें। अब वर्गमूल 5/3 ऐसे कैसे? जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ये दोनों चिन्ह टकरा जाएंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएंगे और क्या आएगा? वर्गमूल 5/3। मैंने एक नियम बताया था, देखिए, एक जैसी रकम वर्गमूल 5/3 वर्गमूल 5/3, एक का चिन्ह प्लस और एक का माइनस कैंसिल हो जाएंगे, या कहें आंसर इसका शून्य आएगा। s का मान शून्य आ गया। s क्या था? शून्यकों का योग। दोनों शून्यकों को जोड़ देंगे, हल करके जो मान आएगा वो s होता है। अब p निकालते हैं। p शून्यकों की गुणा, इन दोनों शून्यकों की गुणा करानी है, चलिए गुणा कराते हैं। वर्गमूल 5/3 की गुणा माइनस के वर्गमूल 5/3 से कराते हैं। गुणा में सबसे पहले चिन्हों की गुणा होती है, इसका चिन्ह प्लस इसका माइनस, प्लस माइनस माइनस। आपको एक बात और याद रखनी है, अगर एक जैसे वर्गमूल गुणा खाएंगे तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, आंसर क्या आएगा? 5/3। आपके पास s और p का मान आ चुका है, तो अब आप बहुपद निकाल सकते हैं जिनके ये दोनों शून्यक हैं इस फॉर्मूले से। x2 माइनस sx जमा p, x2 माइनस s का मान कितना है? 0 गुणा x जमा p का मान कितना है? -5/3। अब बच्चों x2 ऐसे कैसे रहेगा?
जीरो की गुणा किसी से होगी तो वो सारा पद ही समाप्त हो जाएगा, ये पद यहां से चला जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। ब्रैकेट खोलते ही ये दोनों चीजें टकराएंगे, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा और क्या आएगा 5/3। ये इसका जरा हम एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा 3 आएगा एलसीएम। 1 के पहाड़े में 3 कितने पे गया 3 पे, 3 की गुणा x की 2 से 3x की 2 माइनस 3 के पहाड़े में 3 कितने पे गया 1 पे, 1 की गुणा 5 से 5 एकम 5। अब ये एलसीएम छोड़ दें और आपके पास सही बहुपद क्या आया 3x की 2 माइनस 5, यानी ये वो बहुपद है जिसके दोनों शून्यक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, एक बार मैंने दोबारा बता दिया। मैं फटाफट एक रिवीजन लेता हूं। अगर आपको 2 शून्यक दे रखे हो और आपको ये ना पता हो कि ये किस बहुपद के हैं तो वो बहुपद निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों शून्यकों का योग करें, यानी s, इनको जोड़ें, हल करके इसका s का मान आ गया। p, दोनों शून्यकों की गुणा करनी है, इसीलिए इन दोनों की गुणा करिए, देखिए गुणा करके माइनस के 5/3 आया। इसमें मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर एक जैसे वर्गमूल गुणा खाते हैं तो वर्गमूल का निशान हट जाता है, 5/3 जो वर्गमूल के अंदर संख्या है केवल वो रह जाती है, और प्लस माइनस माइनस से चिन्ह है। अब इस फॉर्मूले में s का मान और p का मान रख दिया। p के मान में ब्रैकेट क्यों लगाई, क्योंकि माइनस का है। x की 2 ऐसे क्या ऐसा 0 गुणा में है, इसलिए सारा पद और इसका चिन्ह समाप्त। और इसको कैसे हल करेंगे, ब्रैकेट खोलते चिन्ह टकरा जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 5/3। एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये पद आ गया, क्योंकि ये शून्यक जिस बहुपद के थे वो बहुपद आ चुका है और ये दोनों शून्यक इसके भी हैं, तो इसका मतलब ये बहुपद इसी में से निकला हुआ है, या कहें ये बहुपद इसको पूरा पूरा भाग कर देगा। तो अब इसको भाग करवाएंगे, चलिए भाग करवाते हैं। बच्चों मैंने आपको कहा था कि ये जो बहुपद आया है इस बहुपद से हमने चतुर्घात बहुपद को भाग करवानी है। बच्चों भाग मैंने आपको करके दिखा दी है, क्योंकि भाग हम कई बार सीख चुके हैं, इसीलिए भाग आपको अब आनी चाहिए और आती भी होगी बच्चों। तो भाग करने के बाद आपने ध्यान दिया कि जब हमने इस बहुपद, जो ये बहुपद आया, इसको हमने बहुपद से भाग करवाया तो पूरा पूरा शेषफल 0 आया। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है, और वो होगा भी क्योंकि इसी के शून्यकों से तो ये बना है बहुपद, इसीलिए ये इसको पूरा पूरा भाग करेगा, इसीलिए शेषफल 0 आया। तो अब करना क्या है, अब इसका जो भागफल आया है उसके हमने गुणनखंड करने हैं। x की 2 जमा 2x जमा 1, और ये गुणनखंड भी आपको आते हैं। कैसे, तो जरा याद करें। x की 2 के साथ कोई नहीं है तो क्या लगा लें 1। सबसे पहला चरण मैं एक बार बता चुका हूं आपको ये, लेकिन फिर एक बार और बता देता हूं। x की 2 का गुणांक और स्थिरांक की गुणा कराते हैं, 1 एकम 1, और टुकड़े किसके करने हैं x के गुणांक के, यानी 2 के। अब 2 को 2 संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिखिए। तो आप में से कहेंगे सर 1 जमा 1 या 3 माइनस 1 या 4 माइनस 2। मैंने कहा ना टुकड़े हमेशा x के गुणांक के होते हैं। x का गुणांक कौन है 2, गुणांक गुणा में अंक, गुणांक इसके टुकड़े होंगे। तो और ये भी कहा कि 2 संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में लिखना है। तो आपने शायद यही सोचा होगा 1 जमा 1 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 2 संख्याओं के जोड़ या घटा के रूप में इसके टुकड़े करने थे, कर दिए। लेकिन इनमें से कौन सा टुकड़ा ठीक है, वो टुकड़ा ठीक माना जाएगा जिसको जोड़ने या घटाने पर तो 2 आए और गुणा करने पर 1 आए। तो देखिए 1 जमा 1 क्या बना 2, और 1 की 1 से गुणा कराएं 1 एकम 1, यानी ये टुकड़ा ठीक है, बाकी टुकड़ों की हमें जरूरत ही नहीं है। तो अब क्या करना है, पहला पद
ऐसे कैसे रहेगा, तीसरा पद और उसका चिन्ह भी ऐसे कैसे रहेगा। बदलाव कहां आएगा, दूसरे पद और उसके चिन्ह में। इसकी जगह अब हमारे पास ये नई संख्याएं आएगी, कौन कौन, 1 और 1। लेकिन यहां पर एक काम और करना है, आपको पता तो चल गया कि संख्याएं कौन कौन सी हैं, लेकिन इसको चिन्ह देना है। तो अब एक सवाल पूछिए अपने आप से कि 1 को 1 जोड़ने पर 2 आ रहा है या घटाने पर आ रहा है। 1 को 1 जोड़ने पर आ रहा है, तो जोड़ करने का नियम क्या होता है, या तो दोनों के चिन्ह एक जैसे होने चाहिए, या तो दोनों के माइनस होंगे या प्लस। हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों के चिन्ह माइनस होंगे या प्लस, क्योंकि जब दोनों के चिन्ह एक जैसे होते हैं तभी संख्याएं जुड़ती हैं। तो जो हमारा 2 है उसका चिन्ह प्लस है, तो इसका मतलब दोनों के चिन्ह प्लस है। तो चलिए इसकी जगह क्या रखेंगे, प्लस के 1 x प्लस के 1 x, क्योंकि इसके साथ भी x था। अब अगले चरण में पहले 2 पदों में से कुछ कॉमन लेना है और आखिरी 2 पदों में से। पहले 2 पदों में कोई एक जैसा चर है, बिल्कुल है, कौन है, x। तो चलिए इसको बाहर रखते हैं या कहें कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा आपके पास, 1, x की शक्ति 2 थी, 1x चला गया तो 1x बचेगा, जमा 1 ऐसे कैसा, x था वो बाहर चला गया, x के साथ 1 ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा। अब यहां पर क्या एक जैसे चर हैं, नहीं। कोई एक जैसी संख्या, बिल्कुल 1, लेकिन इसका चिन्ह मैंने आपको बताया था, दूसरी ब्रैकेट जो बनने वाली है उसमें जो पहला पद है उसका जो चिन्ह होगा वही चिन्ह कॉमन का होगा। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1x ऐसे कैसे रहेगा, 1 भी ऐसे कैसे रहेगा। जमा के चिन्ह के कारण से चिन्ह में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, 1 हटा दें। अब जरा देखिए यहां पर दोनों में एक जैसी चीज क्या है, x जमा 1 x जमा 1, तो इसे बाहर रख लेते हैं। x जमा 1 चला गया, क्या रहेगा यहां x, और यहां क्या रहेगा, जमा 1। तो आपने इसके गुणनखंड कर दिए हैं जो इसका भागफल था। अब इसको 0 के बराबर रखें, बच्चों जगह नहीं बची है इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूं। इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो यहां से x का मान जमा के उधर जाएगा, माइनस के 1 बन जाएगा और 0 हट जाएगा। दूसरे वाला x जमा 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे, जमा के उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस के 1। तो आपने बाकी 2 शून्य भी निकाल दिए हैं। 2 तो आपको दिए हुए थे, याद है ना, वर्गमूल 5/3 और वर्गमूल -5/3, ये 2 शून्य दिए हुए थे और 2 आपने और निकाल लिए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल भी समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।